श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मैं एकादशी व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ आप लोग के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुत्रदा पवित्रदा एकादशी प्राचीन काल की बात है। महस्तिपुर बड़ा फला फूला था और प्रजाजन बड़े सज्जन थे, सुखी रहते थे। राजा महिजीत भी सज्जन था, फिर भी वह प्रसन्नता रहित था। उसका कारण था कि सब सुविधाएं होने के बाद भी उसे निसंतान होने की पीड़ा सता रही थी। आखिर प्रजा के बुजुर्गों को राजा ने अपनी व्यवस्था बताई कि मैंने इस जन्म में इस राज्य में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके पाप के कारण मैं दुख में चिंता में पचता रहूं। मैंने कभी भी रिश्ते नाते वालों या खुशामद खोरों को अर्धयुक्त देख के भी अपना समझ के दंड न दिया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। और अपना समझ के उन्हें पदोन्नत कर दिया हो, ऐसा अन्याय भी मैंने नहीं किया। मैं तटस्थता से न्याय करता हूँ, इसके आप सभी साक्षी हो। आप ही बताओ, क्या मैं पापी हूँ? प्रजाजन बोले, नहीं राजन। तो फिर यह कौन से पाप का फल भोग रहा हूँ जो मैं निसंतान हूँ? आप लोग इसका विचार करें। प्रजा के बुद्धिमानों ने और ब्राह्मणों ने विचार करते करते जब कोई रहस्य नहीं पाया तो वन में विचरण करने का कार्यक्रम बनाया। वे उधर घूमकर ऋषि आश्रमों की तलाश करने लगे। विचरण करते करते लोमस ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। लोगों ने हर्ष, प्रेम और श्रद्धा से भरकर गदगद कंठ से लोमस ऋषि का अभिवादन करते हुए स्तुति की, प्रणाम किया। लोमस ऋषि ने पूछा, प्रजा के बुजुर्ग और बुद्धिमान तपस्वी साधुओं, आप लोगों का इधर कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे राज्य के राजा महिजीत को कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने इस जन्म में तो ऐसा कोई पश्चाताप नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, कोई पाप नहीं किया जिसका फल यह हो। राजा ने निसंतान होने के दुख से हम दुखी हैं। आप ही उनका पूर्व काल बता सकते हैं। हम तपस्या करने के दृढ़ निश्चय से यहाँ आए हैं। कृपया उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लोमस ऋषि ने आंखें बंद करके जो बाल्यकाल को, जवानी को, वृद्धावस्था को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखता है, ये अवस्थाएं बदलती है, पर जो सदा एक रस रहता है, उस परमात्मा में विश्रांति पा ली। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में राजा महिजीत बनिया था और लोभवश धन इकट्ठा करते करते ऐसा तो धन का भक्त बन गया कि वह भगवान की भक्ति, संतों का संग और गुरु मंत्र व दीक्षा क्या होती है इसका कुछ पता ही नहीं। एक दिन दोपहर के समय उसको प्यास ने सताया तो किसी बावड़ी पर पानी पीने गया। इतने में वहां बछड़े सहित एक गाय आ पहुंची। वह प्यासी थी। गाय बहुत प्यासी थी। उसने बावड़ी में मुंह डाल दिया था और इस स्वार्थी बनिए ने प्यासी गाय को धकेल दिया, धक्का मारकर, तथा स्वयं पानी पी लिया।
तो गाय को प्यासी रखने का पाप उसको पुत्र रहित कर रहा है। फिर भी उसका उससे पूर्व जन्म का कोई पुण्य था, संतों की कुछ सेवा की थी और सत्संग के प्रवचन सुने थे, पूजा पाठ किए थे। उस प्रभाव से वह राजा भी बना है और धर्मात्मा भी बना है। महाराज, उस पाप के प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। आप लोग इसका व्रत करो। दशमी को एक बार भोजन करें और एकादशी को प्रातः उठकर भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे शुद्धि के देवता, हे परमेश्वर, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 11वां मन, इन 11 को शुद्ध रखने वाली एकादशी का व्रत में आपकी प्रसन्नता के लिए, पाप नाश के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए करता हूँ। हे हरि, मेरे व्रत में आपकी कृपा की आवश्यकता है। ऐसा करके व्रत रखे। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वां मन शुद्ध होंगे तो जीवन शुद्ध होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजाजनों ने ऋषि को नमस्कार किया और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य राजा को दे दिया। राजा ने भी व्रत रखा था। व्रत के पुण्य प्रताप से रानी ने गर्भ धारण किया तथा राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा के यश में 4 चांद लग गए। सभी एकादशियां पाप और रोग नाशनी तथा भगवत प्राप्ति करने वाली है। दोस्तों, कथा संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।